यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबों को सलाम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रीटिंग्स देता हूँ। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए मेरे प्रियो, थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। और आज का बाइबल पाठ के रूप में मैंने केवल 2 वचनों को पसंद किया है, और दोनों वचन जो पाए जाते हैं वो निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14। निर्गमन का 14 अध्याय 13 और 14 वचन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। वर्स 14 14 वचन, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पर अपने आशीष, अपने अनुग्रह के हाथ को रखे। मेरे प्रियो, एक बार फिर आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आज जब परमेश्वर के इस पवित्र वचन को हमने पढ़ा है जो पाया जाता है एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14 में, वर्स 13 में जो मुख्य रीति से जिन बातों को आज पवित्र आत्मा के नेतृत्व के द्वारा हम आत्मिक मन्ना के रूप में खाना चाहते हैं, वो कहता है सबसे पहली बात, डरो मत। लॉकडाउन का समय चल रहा है मेरे प्रियो। कोरोना वायरस एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के समान हमारे सामने खड़ा हुआ है। बहुत बड़ा विकराल उसका रूप है, लेकिन जितना बड़ा, जितना विकराल उसका रूप है मेरे प्रियो, वो हमें उतना ही दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत। दूसरी बात वो कहता है खड़े खड़े, और तीसरी बात वो कहता है उद्धार का काम देखो। आज इन 3 बातों के ऊपर हम फोकस करेंगे। परमेश्वर का वचन जब इन तीनों बातों को जब हम मनन करते हैं, डरो मत, फियर नॉट। दूसरी बात, खड़े खड़े अर्थात खड़े रहो, स्टैंड स्टिल। और तीसरी बात जो हम देखते हैं, उद्धार का काम देखो अर्थात सी सॉल्वेशन ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, जो घटना यहाँ पर घट रही है उसे हम सब बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। जब इजरायली मिस्र से निकले और जब मिस्र से निकलकर वे जा रहे थे, जंगल में थे मेरे प्रियो, और फिरौन उनका पीछा करते हुए अपनी सेना के समेत आ रहा था, तब मेरे प्रियो सामने वो लाल समुद्र था। और वो लाल समुद्र सामने था, पीछे फिरौन की सेना थी, और इजरायलियों के पास फिरौन से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं था मेरे प्रियो। ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर जब लाल समुद्र उनके सामने है मेरे प्रियो, आज छोटे से रूप में आपको बताना चाहता हूं उस लाल समुद्र के विषय में, जहां से इजरायली लोग निकल रहे थे मेरे प्रियो। जैसा मेरे प्रियो आप देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ सूज अर्थात वो सूज की खाड़ी, जिस स्थान से इजरायली निकले थे, उसके एक भौगोलिक दृष्टिकोण पर मैं एक थोड़ी सी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम इस बात पर मनन करें, मत डर मेरे प्रियो, खड़े रहे। और इस बात के लिए कि उस उद्धार के काम को देखो, उससे पहले जो एक समस्या सामने है, उस समस्या को एक भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, ये जो लाल समुद्र है, जिस स्थान पर इजरायली खड़े हुए हैं, जो समुद्र उनके सामने है, उस लाल समुद्र की सतह का क्षेत्रफल लगभग 1,80,000 स्क्वायर मील, और यदि इसको आप किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 4,67,820 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है लाल समुद्र का मेरे प्रियो। लाल समुद्र जो है, जो खाड़ी है, सूएज की खाड़ी, जब हम इसकी ओर ध्यान को आकर्षित करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि यह जो खाड़ी है, इसकी चौड़ाई 221 मील अर्थात करीब करीब 355 किलोमीटर की चौड़ाई है मेरे प्रियो। गहराई की ओर यदि हम देखें
तो इसकी गहराई लगभग 1000 फैथोम्स है। और मेरे प्रियो, समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथोम्स नाप का इस्तेमाल किया जाता है। एक फैथोम जो होता है वो लगभग 6 फीट का होता है। इसलिए यदि हम देखें तो इस समुद्र की गहराई 6000 फीट अर्थात 1000 फैथोम के लगभग है मेरे प्रियो। लेकिन यदि हम इस लाल समुद्र की औसतन गहराई की ओर यदि ध्यान को आकर्षित करें तो हम औसतन एवरेज हम पाते हैं कि करीब 400 से 600 फैथम के करीब इसकी गहराई होती थी मेरे प्रियो। उस समय में समुद्र में बहुत कम नदियां आकर मिलती थीं। ये एक और एक विशेष बात थी मेरे प्रियो। लाल समुद्र उनके सामने है, उसका पानी एकदम साफ है, नीला खच एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और मेरे प्रियो, समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं भी मेरे प्रियो, जब गर्मियों का समय होता है तब उत्तरी समुद्र के ऊपर उत्तरी हवाएं चलती हैं और दक्षिण पूर्वी हवाएं उस समय चलती हैं जब समुद्र ठंडा होता है और उस समय दक्षिणी भाग से यह दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं और उत्तर पश्चिमी हवा ठंड के कुछ हिस्से पर चलती है। और पद 21 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जब इजरायली उस समुद्र के बीच रास्ते में से निकल रहे थे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने वहां पर प्रचंड पूर्वाई चलाई अर्थात ईस्ट विंड चलाई, जो गुलाबी ठंड जिसे हम कहते हैं, एक ऐसी हल्की ठंड जिसमें शरीर में एक गर्मी का एहसास भी नहीं होता है और ठंड भी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक समय होता है कि उस समय हम ना तो गर्मी महसूस करते हैं और ना ही ठंड महसूस करते हैं। एक बहुत अच्छी गुलाबी ठंड वहां पर होती है मेरे प्रियो। एक ऐसी प्रचंड पूर्वाई अर्थात ईस्ट विंड परमेश्वर ने चलाई। और एक और महत्वपूर्ण बात, लाल समुद्र जिस भाग से हमारे इस्राएली निज प्रजा के लोग निकले मेरे प्रियो, उसका जो तल था वो लगभग लाल मिट्टी और रेत से भरा हुआ था। और ये लाल मिट्टी और रेत जहां पर एक साथ होती है मेरे प्रियो, वहां पर कीचड़ नहीं होता है। और इतने इजरायली जब उस पे से चलते हैं मेरे प्रियो, उनके पैर कीचड़ से भारी नहीं होते हैं, उनके सैंडल्स पर, उनके चप्पल्स के ऊपर वो मिट्टी नहीं चिपकती है मेरे प्रियो, और वे आसानी से उसको पार कर सकते हैं मेरे प्रियो। और जिस स्थान से इजरायली उस लाल समुद्र को पार किया मेरे प्रियो, जिसे हम गल्फ ऑफ स्यूज अर्थात स्यूज की खाड़ी कहते हैं मेरे प्रियो, और जिस स्थान से हमारे इजरायली भाई लोग निकले थे मेरे प्रियो, वह स्थान लगभग 50 मील चौड़ा था, 50 मील चौड़ा था, जिसे उन्हें पार करना था। और ये जो ईस्ट विंड है ये उनके चेहरों के ऊपर आ रही थी और वो एक ठंडी हवा के रूप में उनके चेहरों से टकरा रही थी। और मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं जब गर्मी का समय होता है, जैसे आज का जो समय है, यदि हमें गर्मी लग रही है और यदि पीछे से हवा चलती है मेरे प्रियो, तो हमें उसमें उतना शांति नहीं मिलता, उतना सुकून नहीं मिलता। लेकिन वही हवा यदि हमारे चेहरे पर सामने से लगती मेरे प्रियो, तो हमें उसमें बड़ा सुकून मिलता है। और परमेश्वर ने उनके लिए वो ईस्ट विंड चलाकर मेरे प्रियो, उनके चेहरों के ऊपर वो ठंडी और वो गुलाबी ठंड को, उस गुलाबी हवा को उनके सामने चलाया मेरे प्रियो, ताकि वे एक कंफर्टेबली उस स्थान से निकलने वाले हो सके मेरे प्रियो। ये सब तो इस्राएलियों के साथ था, लेकिन मेरे प्रियो एक बात पर यदि हम गौर करें तो हम इस बात को पाते हैं कि वह जो समुद्र में रास्ता निकला है, वो जो पानी दो भागों में बट गया है और बीच में जो रास्ता है, वो रास्ता कितना चौड़ा होगा, कितना रास्ता चौड़ा होगा? 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट? नहीं मेरे प्रियो, हम इस बात पर गौर करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले तब 6 लाख पुरुष प्यादे, पुरुषों की संख्या बताई गई है मेरे प्रियो, स्त्रियों और बच्चों की संख्या अलग है। न सिर्फ मिस्र से जब इजरायली निकले तो सिर्फ वहां पर पुरुष और स्त्री और बच्चे थे, लेकिन मेरे प्रियो
वो पूरे साजो सामान के साथ निकले। उनकी अपनी गाड़ियां थीं, उनके अपने जानवर थे, जिसमें ऊंट भी थे, जिसमें घोड़े भी थे, जिसमें गधे भी थे, जिसमें मेमने भी थे, जिसके अंदर बकरा और बकरी भी थे। मेरे प्रियो, उनके मुर्गा और मुर्गी और बतखें और उनके बहुत सारे डॉग्स भी थे, और मेरे प्रियो और भी उनके कोई भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो सब उनके साथ थे मेरे प्रियो। और ये सब उस बड़ी भीड़ के अंदर शामिल थे। और एक बड़ी भीड़ जब किसी स्थान से निकलती है मेरे प्रियो, आप और हम इस बात को अच्छी रीति से समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि वहां पर एक कितने चौड़े मार्ग की आवश्यकता होगी। आज जब मैच होते हैं मेरे प्रियो और उसमें 25,000 लोग होते हैं और वो 25,000 लोगों के निकलने के लिए कितने चौड़े रास्तों को बनाया जाता है, कितने मार्ग खाली करा दिए जाते हैं। ये तो 6 लाख पुरुष एवं मेरे प्रियो स्त्री और बच्चे, इन सब की संख्या, जानवरों की संख्या और इन सब की संख्याओं को हम जोड़ लें तो कितने हो जाते हैं? 35 लाख के करीब करीब। और मेरे प्रियो, इतने लोगों का उस 50 फीट के उस स्थान से निकलने के लिए एक कितने चौड़े मार्ग की आवश्यकता होगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं, हम इस बात के लिए भी पाते हैं कि जब फिरौन के रथ उसके अंदर घुसे तो फिरौन के रथ मेरे प्रियो कोई छोटे और आसान रथ नहीं थे मेरे प्रियो। कम से कम एक रथ में 2 घोड़े तो जोते ही जाते थे, लेकिन मुख्य रीति से रथों के ऊपर जो युद्ध के रथ हुआ करते थे उसके अंदर 4-4 घोड़े होते थे। और मेरे प्रियो, एक रथ जब 4 घोड़ों के साथ जब होता था तो लगभग वो 15 से 18 फीट की जगह को घेरता था। और उस जमाने में युद्ध के लिए जब रथ चलते थे तो कम से कम 4 से 5 रथ एक साथ चला करते थे। यदि हम 5 रथ भी मानते हैं मेरे प्रियो और 20 फीट का एक रथ की हम चौड़ाई भी मान के चलते हैं तो 100 फीट हो जाता है मेरे प्रियो। अर्थात परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो मार्ग को तैयार किया वो कम से कम 150 फीट के लगभग चौड़ाई के बराबर था, जिसमें से वे आसानी से जाने वाले हो सके मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उनके लिए बादल का खंभा इस्तेमाल किया हुआ था जो इजराइलियों और फिरौन की उस महाबली सेना के बीच में आया हुआ था और वो उनके लिए एक रक्षा का काम को कर रहा था मेरे प्रियो। ये सब तो लाल समुद्र की परिस्थितियां थी। हम अपने विषय के ऊपर लौट कर आते हैं मेरे प्रियो। आज हमारे सामने कोरोना वायरस के रूप में मेरे प्रियो एक ऐसा दुश्मन जो बहुत बड़ा है, जिसका रूप बड़ा विकराल है, और मेरे प्रियो वो हमारे सामने खड़ा है। आज रास्ता नहीं है निकलने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर हमारे उन 6 लाख पुरुष प्यादों अर्थात उन तमाम इजरायलियों को बचाने के लिए वो इस बात के लिए कहता है, डरो मत, डरो मत। परमेश्वर का वचन आज मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है, डरो मत, फियर नॉट, फियर नॉट। मेरे प्रियो, जब इजरायली मिस्र से छूट कर निकले, लाल समुद्र के पास जब वे पहुंचे, उनके सामने एक विकट समस्या थी उसे पार करने के। मेरे प्रियो, आज हालात चाहे जैसे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो। उनके सामने एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। आज मनुष्य के सामने भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई है। घर से बाहर जाता है तो उसके सामने समस्या है कि जब वो वापस लौट कर आए तो कहीं वो कोरोना को अपने साथ लेकर ना जाए। घर में रहता है तो घर में आज बहुत सारी समस्याएं हैं, नौकरी है, आर्थिक समस्याएं हैं और परिवार के खाने पीने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी बातें मेरे प्रियो। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो, मत डरो। मेरे प्रियो, शैतान फिरौन की सेना इजराइल के पीछे लगी हुई थी। वो इस बात के लिए लगी हुई थी कि वो इजराइलियों को पकड़े और उन्हें फाड़ खाए, शैतान के समान। मेरे प्रियो, आज कोरोना भी हमारे पीछे इसी रीति से लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मत डर। मेरे प्रियो, पिछले दिनों की उस मैसेज को यदि आपको याद होगा, जो पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके 8 से 15 वचन के अंदर मैंने आपके बीच में शेयर किया था मेरे प्रियो, तब यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि तू सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमने इस बात के लिए पढ़ा था कि एलिया उस
विधवा के घर के लिए जब रवाना हुआ मेरे प्रियो, तब वो विधवा उसे उस एक स्थान के ऊपर लकड़ियों को बीनते हुए मिली मेरे प्रियो। और उसने उस विधवा से क्या कहा? परमेश्वर ने तो एलिय्याह को कहा था वो विधवा तेरे खाने के लिए व्यवस्थाओं को करेगी, उस विधवा के घर में तू खाएगा। और परमेश्वर ने उसके लिए खाने की व्यवस्था एक विधवा स्त्री की यहाँ किया था मेरे प्रियो। लेकिन जब एलिय्याह वहां पर पहुंचा, उसने उस स्त्री को देखा मेरे प्रियो, उसने उससे कहा मुझे ठंडा पानी पिला दे। मेरे प्रियो, उसने पानी मांगा और जब वह स्त्री पानी लेने जा रही थी, एलिय्याह ने उस स्त्री से कहा जब तू लौट कर आए तो मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेते आना। मेरे प्रियो, वह विधवा स्त्री एलिय्याह से कहती है मेरे पास रोटी नहीं है। वो कहती है मेरे पास रोटी नहीं है, लेकिन मेरी मटकी के अंदर मुट्ठी भर मैदा अर्थात मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मेरे प्रियो, एलिय्याह से कहती है, आगे वो इस बात के लिए भी कहती है कि वह लकड़ियां भी इसलिए बीन रही है कि इन लकड़ियों को बीने अपने घर जाए और वो उस मुट्ठी भर उस मैदा को गूथे और उससे रोटी बनाए और उस तेल के साथ उसे वो और उसका पुत्र दोनों खाएं और मर जाएं। मेरे प्रियो, उनके जीवन की आशा खत्म हो चुकी थी, उनकी आशा खत्म हो चुकी थी। एलिय्याह ने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना ले, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बना के लाना। कितनी अद्भुत बात मेरे प्रिय। बल्कि हम ये कहें ये अद्भुत ना बात नहीं, लेकिन ये आत्मा की बात है और आत्मा की बात आत्मा ही समझ सकती है मेरे प्रियो। और उस विधवा स्त्री ने ऐसा ही किया मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन 14 वचन में बताता है कि जब तक भूमि पर मेह ना बरसा तब तक मटकी का मैदा और कुप्पी का तेल नहीं घटा। और मेरे प्रियो, एलिय्याह उस विधवा की स्त्री के घर में खाता रहा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा। मत डर, मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, क्या आज हम संकट में हैं? क्या आज हम परेशानी में हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर। क्या आज हमारे घर में हमारा भंडार खाली हो गया है? क्या हमारे बर्तन खाली हो गए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। दूसरी बात वो कहता है मत डर, परंतु खड़े रहा। और मेरे प्रियो, खड़े उस उद्धार के काम को देख मेरे प्रियो। खड़े उस उद्धार के काम को देख मेरे प्रियो। आज हमारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, शैतान ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, हमें कोई मार्ग नजर नहीं आता मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन 1 शमूएल 9 अध्याय उसके 27 वचन में कहता है, शमूएल शाऊल से इस बात के लिए कहता है कि अपने सेवकों को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे चाहता है हम जहां हैं वहां पर हम खड़े रहें, हम स्थिर रहें, अपने मनों को हम इधर उधर न बहकाएं, लेकिन हम स्थिर रहें और परमेश्वर के वचन के ऊपर मन को लगाएं। मेरे प्रियो, जब तालाब में एक पत्थर को फेंका जाता है, पत्थर जहाँ गिरता है वहाँ एक बुलबुला छूटता है, उसके बाद वहाँ एक छोटी लहर बनती है और वो लहर बड़ी होते होते बाहर तक चली जाती है और किनारे से आके टकराती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम परमेश्वर के वचन के अंदर हम स्थिर बने रहें, क्योंकि अय्यूब उसका 37 अध्याय और उसके 14 वचन में कहता है चुपचाप खड़ा रह और ईश्वर के उस आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। मेरे प्रियो, हम अपना मन न भटकाएं, हम अपना मन अपने उस काम पर लगाएं, उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है
तीसरी बात वो कहता है उद्धार के काम को देखो, सी सॉल्वेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस उद्धार के कामों को देखें। मेरे प्रियो, हम सब अच्छी रीति से जानते हैं लाल समुद्र दो भागों में बढ़ गया, और जब लाल समुद्र दो भागों में बढ़ गया, बीच में से रास्ता निकला। मेरे प्रियो, पूरे इजरायली उस लाल समुद्र के में से बाहर निकल गए, और जब अंतिम व्यक्ति, अंतिम बदक, अंतिम जानवर जो इजराइल से ताल्लुकात रखता था, मेरे प्रियो, जब वो बाहर निकला, वो किनारे पर पहुंच गया, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस समुद्र को फिर से मिला दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है फिरौन उस रथों समेत उस समुद्र के अंदर खो गया। ये उद्धार परमेश्वर का। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? समस्या चाहे जैसी हो, कैसी भी विकट हो, वो हमसे कहता है मत डर। पहली बात, मत डर। दूसरी बात वो कहता है खड़े रहो। हमारे मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, उद्धार के काम को देखो, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकालेगा, और ये हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर मेरे प्रियो आप सबों को बहुत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मेरे महान जीत पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता एक बार फिर आज के सुंदर समय के लिए। पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बोला और बातचीत किया पिता, और आपसे ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरे तमाम ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज जिन्होंने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, यदि आज उनके मन विचलित हैं पिता परमेश्वर, आज वे समस्या में हैं, आज वे परेशानी में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम इस वचन को उनके जीवन के ऊपर क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर, मत डर। इस्राएल से कहते हैं मत डर, परमेश्वर की निज प्रजा से कहते हैं, वो वचन कहता है मत डर। हम डरे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है खड़े खड़े, अर्थात खड़े रहो, खड़े रहो। मेरे प्रियो, हम अपने स्थान पर खड़े रहें, स्थिर रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो हमें बल देगा, वो हमारे लिए उपाय करेगा, वो हमारे मटकी के आटे को वो भरेगा, उससे हमारी चिंता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन चिड़ियों को देखो जो न बोती न काटती हैं, लेकिन उनका परमेश्वर उन्हें हर रोज खाने को देता है। मेरे प्रियो, हम उन चिड़ियाओं से बहुत बढ़कर हैं, हम डरे नहीं, हम खड़े रहें, स्टिल खड़े रहें मेरे प्रियो। तीसरी बात, हम उस उद्धार के काम को देखें। परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, और परमेश्वर का उपाय सर्वोत्तम उपाय होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का उपाय मनुष्य के उपाय के जैसा नहीं होता है। सो पिता परमेश्वर, हमारी आपसे ये प्रार्थना है पिता, अपने निज प्रजा के लोगों के लिए, कि वे नहीं डरे पिता, खड़े रहें, तुझ में स्थिर बने रहे पिता, और तेरे उस उद्धार के कामों को देखें पिता। तेरे दास होने के नाते मैं इन सबों सुनने वालों को और इस वीडियो को देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित करता हूँ पिता। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।